हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एज वेल एज डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016। सो उसका इम्पैक्ट क्या है? वैसे हमने उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअली देखा है, अब हम ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इट सेज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। किस तरह से, आइए समझते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूं कि आज तक आप नॉर्मल फिजिकल मार्केटिंग कर रहे थे। मार्केटिंग एज एन लाइक जाके शॉपिंग वॉपिंग करना, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली मार्केटिंग वो वाला। सो बेसिकली आज तक आप जब भी कपड़े खरीदते थे, आप नॉर्मल मार्केट में जाते थे, शॉप्स पे जो भी अवेलेबल होता था वो उठाते थे, मतलब उनमें से पिक करते थे, शॉर्ट लिस्ट करते थे और एक आइटम खरीद के घर आ जाते थे, ठीक है। अब शॉप्स कितनी होती थी? शॉप्स होती थी मैक्स टू मैक्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इससे ज़्यादा शॉप्स तो एक मार्केट में मिलेंगे नहीं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अब इन 10 शॉप्स पे, वैसे मैंने बनाए कम हैं लेकिन मान लीजिए ये 10 हैं, ठीक है। इन 10 शॉप्स पे जितने भी टॉप्स अवेलेबल होंगे उनमें से ही आपको कोई एक चुनना होगा, बिल्कुल ऐसा करना होगा। लेकिन जब आपको ऑनलाइन इतने सारे सेलर्स और इतनी सारी शॉप्स दिख जाएंगी, तो क्या आप वापस इस मार्केट में जाके शॉपिंग कर पाएंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को। मैंने पूछा कि जब आप फिजिकली शॉपिंग करते थे तो आप इस तरह से करते थे कि जो भी आपकी मार्केट में वो होती थी शॉप्स, उनमें से आप परचेज करते थे एक पर्टिकुलर आइटम और काम चला लेते थे, चाहे आपको वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन शॉपिंग की कॉन्सेप्ट आई है, आपके पास इतनी सारी साइट्स अवेलेबल हैं, मिंत्रा बोल लीजिए या फिर अमेजन बोल लीजिए, फ्लिपकार्ट बोल लीजिए, क्राफ्टविला बोल लीजिए, सारी साइट्स अवेलेबल हैं। इनमें भी इतने सारे सेलर्स हैं। जब आप इतने ऑप्शंस देख लोगे तो क्या आप वापस इस मार्केट में जाके अच्छे से परचेज कर पाओगे? आपको कोई प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द मार्केट में सेम प्रोडक्ट मिल रहा होता है या फिर कलर चेंज ऐसा कुछ मिल रहा होता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ 1991 के बाद। दो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट का क्रेज नहीं था, लेकिन ऐसा था कि पहले इंडियंस के पास जितनी शॉप होती थी सिर्फ उसी में से लोग जो कस्टमर्स होते थे वो शॉपिंग करते थे। लेकिन अचानक से बाहर के भी सेलर्स इंडिया में आ गए। तो बाहर के सेलर्स ने क्या किया, इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर दिए। अब इंडियंस के पास सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, अब इंडियंस के पास इसके साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल हो पाते थे। MNCs के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो पाते थे। अब आप मुझे बताइए, जब आपको डोमेस्टिक एज वेल एज MNC दोनों के ही प्रोडक्ट सामने दिखेंगे तो आपकी चूज करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो ऐसा ही कुछ बताया गया है यहाँ पे। ये बोलते हैं मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मतलब जब कस्टमर्स को समझ में आया कि अब जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, उनके ऑप्शंस इंक्रीज हो गए हैं, तो अब कस्टमर भी ज़्यादा डिमांडिंग बनेंगे। एक बात और बताइए, आपका घर है, उसके बाहर सिर्फ एक ही शॉप है। अब उस शॉप पे अमूल का चीज़ नहीं मिल रहा, किसी और ब्रांड का चीज़ मिल रहा है, तो आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि किसी और ब्रांड के चीज़ के बिना आप काम चला लें, मतलब अमूल के लिए वेट करें या दूर मार्केट में जाके लेके आएँ? मैक्सिमम आप क्या प्रेफर करोगे कि जो भी अवेलेबल है ले लो, क्योंकि वहाँ पे उस सेलर की क्या है, मोनोपोली है। लेकिन यहीं पे आपके घर के बाहर 10 शॉप्स आ जाती हैं। एक शॉप पे अगर आपको अमूल का चीज़ नहीं मिलेगा तो क्या आप वो जो अवेलेबल है उनके पास वो खरीद के घर पे वापस आ जाएंगे? द आंसर विल बी नो। आप जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे, वरना आप जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे, वरना आप जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे। आप 10 दुकानें घूम लेंगे। हाँ, अगर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है आप डिफरेंट ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, 10 शॉप्स में आपको अमूल का वो नहीं मिलेगा चीज़, किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा।
तो जब ऑप्शंस बढ़ जाएंगे तो कस्टमर भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। जो चीज़ अवेलेबल है वो सिर्फ वही खरीद के अपने आप को संतुष्ट नहीं मानेंगे। सो यहाँ ये बोलते हैं प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हाउसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया में सिर्फ कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेस या इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। इसकी वजह से बहुत कम ही प्रोडक्ट्स मिलते थे मार्केट में। देन ये बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, दैट इज प्रोड्यूसर बिकेम द की पर्सन इन द मार्केट। जब मैंने आपको बताया कि आपके घर के बाहर सिर्फ एक ही शॉप है, उस शॉप की क्या है, मोनोपोली है, तो उसका राज चलेगा। मान लीजिए उसके सामने 2 कस्टमर्स आके खड़े होते हैं, ठीक है, अब उसके पास प्रोडक्ट एक ही है लेकिन कस्टमर 2 हैं। चलिए मान लीजिए 3 कस्टमर है, प्रोडक्ट एक है, 3 कस्टमर है। अब यहाँ पे उस शॉपकीपर पे बेस्ड होगा कि वो किसको वो देना चाहता है, प्रोडक्ट देना चाहता है। इस पे बेस्ड नहीं होगा कि भाई ये पहले आया तो इसको दे दो, वो बोलेगा जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं प्रोडक्ट उसको दे दूंगा। तो वहाँ पे उसकी चल रही है, मतलब प्रोड्यूसर की चल रही है। तो ये बोलते हैं जब मार्केट में कम प्रोड्यूसर्स होते थे तो प्रोड्यूसर्स की चलती थी, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस और आ गए, फॉरेन कंपनीज आ गई, जिसकी वजह से इंडिया में डिमांड मतलब जो ऑप्शंस थे अवेलेबल वो और ज़्यादा बढ़ गए। फिर ऑप्शंस बढ़े तो दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट इन द मार्केट, प्रोड्यूसर मार्केट टू द बायर मार्केट। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले, तो अब प्रोड्यूसर मार्केट से कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर गई बायर मार्केट पे कि अब लोगों का राज चलेगा, कस्टमर्स का राज चलेगा, वो किससे परचेज करना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे, किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी यहाँ पे। Then they say the market became customer oriented and many new schemes were made by the companies to attract the customer. अब आप सोचिए 10 शॉप्स हैं, कस्टमर एक है, तो हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी उस कस्टमर को अपने शॉप पे लाने के लिए। वो देखा है आपने कभी जब लाइन से वो होते हैं, शॉप्स होती हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो अपने ना एक एक बंदे को बाहर खड़ा करके रखते हैं, जो क्या करता है हर आने जाने वाले को बोलता है सर हमारी शॉप पे आइए, सर हमारी शॉप पे आइए। जयपुर में अगर कभी आप जाएं तो वहाँ पे एक पूरा मार्केट है जो कि लाइन से चलता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स रहते हैं। वहाँ पे हर एक इंसान एक अपने शॉप के बाहर एक एक लड़के को रखता है जो हर आने जाने वाले इंसान को बोलता है सर आइए हमारे पास आइए। उससे क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं नाउअडेज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर। पहले वो ज़माना हुआ करता था कि प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता था जो उसका मन होता था, लेकिन अब वो ज़माना है जब प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता है जो कस्टमर को चाहिए होता है। भैया आपने प्रोड्यूस करके रख दिया पर आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बट अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर को चाहिए तो प्रोडक्ट कस्टमर झक मार के आपके पास आएगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं मार्केट पे, और उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रोड्यूसर अब वो प्रोड्यूस करेगा जो हमें चाहिए। सो ये था हमारा सेकेंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ऑन मार्केट ऑफ व्हाट ग्लोबल गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यू कैन से। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज देयर, आप आराम से अपना डाउट बता सकते हैं। विद दैट अगर आपको 4th से 12th तक किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे 4th से 12th तक हर क्लास के हर सेक्शन के हर सिलेबस के हर सब्जेक्ट चैप्टर के बारे में कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।